हेलो फ्रेंड्स, बैक टू माय चैनल पीके कॉमर्स स्टडी। आज की इस वीडियो में मैं बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाई हूँ जो कि 12th के फाइनल ईयर एग्जाम में बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो क्वेश्चन है भारार्पण का अर्थ, परिभाषा तथा विशेषता। तो मैं इसका बेसिक अर्थ बता दूं। जब कोई व्यक्ति किसी व्यवसाय को चलाता है और उस व्यवसाय को उस व्यक्ति के द्वारा व्यवसाय के सारे कार्य स्वयं करने की क्षमता कम होने लगती है, तब वह अपना कुछ कार्यभार अपने कर्मचारियों को सौंप देता है। तो इसे ही भारार्पण कहा जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं इसका अर्थ क्या होता है। भारार्पण का अर्थ, भारार्पण से आशय कार्यभार के सौंपे जाने से है। एकांकी व्यक्ति केवल एक मानव शक्ति का निर्माण करता है। जहाँ पर किसी व्यक्ति का कार्यभार उसकी क्षमता से बाहर बढ़ जाता है, तो वह अन्य व्यक्तियों को अपने अतिरिक्त कार्यभार सौंप देता है। इसे भारार्पण कहते हैं। प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी किसी व्यावसायिक उपक्रम के समस्त कार्य केवल स्वयं के प्रयत्नों से ही पूरा नहीं कर सकता। इसके लिए उसे भारार्पण का सहारा लेना होता है। भारार्पण एक साधन है जिसके माध्यम से एक उच्च अधिकारी दूसरे अधीनस्थ अधिकारियों के साथ अपने प्रबंधकीय दायित्व में हिस्सा बंटाता है। अधीनस्थ अधिकारी निर्धारित सीमाओं के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। जिस प्रकार अधिकार प्रबंध के कार्य की कुंजी है, उसी प्रकार भारार्पण संगठन का समस्त कार्य स्वयं कर सकता हो, अपितु उसे कुछ कार्यों को करने के लिए दूसरों के अधिकृत करना ही होगा। इस अधिकृत करने की क्रिया को ही भारार्पण कहते हैं। अब हम लोग देखते हैं भारार्पण का परिभाषाएं। डिफिनेशन ऑफ डेलीगेशन। भारार्पण एक निश्चित परिभाषा देना कठिन है। यही कारण है कि विभिन्न विद्वानों ने भारार्पण के विभिन्न परिभाषाएं दी है। कुछ प्रमुख विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। पहला, प्रोफेसर थियो हैमन के अनुसार भारार्पण का आशय केवल अधीनस्थों को निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने का अधिकार प्रदान किए जाने से है। दूसरी परिभाषा EFL व्रेज के अनुसार संक्षेप में भारार्पण का आशय यह है कि प्रबंध प्रक्रिया के 4 तत्वों में से प्रत्येक का एक अंश दूसरों को हस्तांतरित करता है। तीसरी परिभाषा FG मूरे के अनुसार भारार्पण से अभिप्राय यह है दूसरे लोगों को कार्य सौंपना तथा उसे करने हेतु अधिकार प्रदान करना। निष्कर्ष, सरल एवं संक्षिप्त परिभाषा। भारार्पण की उपयुक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भारार्पण से आशय सहायकों तथा अधीनस्थों के निर्दिष्ट सीमाओं के अंतर्गत कार्य करने हेतु अधिकार प्रदान करने से है। तो अब हम लोग भारार्पण के अर्थ और परिभाषाएं समझ लिए। अब हम लोग देखते हैं भारार्पण की विशेषताएं क्या हैं। भारार्पण की विशेषताएं। ऊपर वर्णित परिभाषाओं के आधार पर भारार्पण के प्रमुख लक्षण अथवा विशेषताएं निम्नलिखित है। पहला, भारार्पण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा कुल भार का भाग व्यक्ति द्वारा कुछ व्यक्तियों को सौंपा जाता है। दूसरा, भारार्पण ऊपर से नीचे की ओर होता है। तीसरा, भारार्पण का आशय विकेंद्रीकरण कदापि नहीं होता है। चौथी विशेषता, भारार्पण का उद्देश्य क्रियात्मक एवं प्रबंधकीय विशिष्टीकरण तथा दक्षता प्राप्त करना होता है। पांचवा, भारार्पण से आशय भारार्पणकर्ता भारार्पण करने के पश्चात ही दायित्व से मुक्त नहीं होता है। छठी विशेषता, भारार्पण द्वारा अधीनस्थों की परिसीमाओं को निर्धारित किया जाता है। सातवां, भारार्पण एक से अधिक बार होता है।
8वां, भारार्पण असहयोग न होकर सहयोग प्राप्त करने की प्रक्रिया है। 9वां, कोई भी अधिकारी ऐसे अधिकार का भारार्पण नहीं कर सकता जो स्वयं उसके पास नहीं है। आज के लिए इतना ही। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़रूर आएगा। धन्यवाद। और वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें।